घर नहीं ले जाते। कहाँ ले जाते हैं? घर से बाहर निकाल देते हैं जीते जी इंसान को, और उसकी क्रिया करते हैं। सबसे पहली क्रिया क्या करते हैं? गौ माता की पूंछ पकड़वा दीजिए, गौ माता की पूंछ पकड़वा दीजिए। तब ये ध्यान है हमको, तब हमको ये ध्यान है कि इस मरते हुए जीव का कल्याण ये गौ माता कर देंगी, इस बैतरणी से पार कर देंगी और पूंछ पकड़वा देते हैं। और उस गाय माता का जब सम्मान की बात आती है तो हम चूल्हे में घुस जाते हैं। सबसे पहली बात तो हमको इस पर चिंतन करने की बात नहीं है क्या? हमको सोचना नहीं चाहिए इस बात पर? गाय की गौरी बनाने के लिए पंडित जी कहते हैं कि गाय के गोबर की गौरी बना के ले आओ, तब गौरी गणेश की पूजा हम करवाएंगे। जब आप गाय ढूंढते हो आजकल स्थिति पड़ती, गाय किसके घर में है? और गाय कहाँ मिलती है पता है आपको? अमीरों के घर में गाय नहीं मिलती। गाय मिलती है तो जो 2 वक्त की रोटी सुबह शाम कमाने वाला, मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, उसके घर में गौ माता मिल जाती है। क्योंकि ले जाता है, उसको आज ही पता है कि गौ माता से ही कल्याण हो जाना है, और वहां जाके आप गोबर मांगते हो। अरे इतना बड़ा घर बनाते हो तो मुझे बताओ कि क्या उसमें एक कमरा गौ माता के लिए नहीं बन सकता? नहीं बन सकता ना, क्योंकि माता माता कहते तो हैं दीदी, जो आप कह रही ना माता, ये लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन हमको कुछ नहीं आता है। गाय हमारी माता तो है, और गाय से के बिना कोई पुण्य हमारे नहीं, हमारे जो ना पुण्य कर्म का प्रमाण अगर कोई दे सकता है तो गाय। ये धरती कौन है? ये धरती कौन है? ये धरती गाय है। ये धरती जो माता जिसको कहते हो धरती माता आप कहते हो, ये धेनु है, ये गाय है। और इसका प्रमाण श्री रामचरितमानस में जब रावण के अत्याचार से धरती माता में पापाचार बढ़ गया तो मेरी धरती माता गाय का रूप लेकर के ही गोलोक गई। ये धरती किसका रूप धारण की? मैं छोटी सी एक बात बताऊं आपको, और दीदी आपको भी समझने वाली बात है, इसको बताना है। लंका में श्री हनुमान जी महाराज गए, लंका में श्री हनुमान जी महाराज गए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हम अपने जीवन में शोध नहीं करते, लेकिन हनुमान जी महाराज वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं। इसका प्रमाण कई शास्त्रों ने दे दिया कि श्री हनुमान जी महाराज अच्छे वैज्ञानिक हैं। लेकिन सिद्धि खोज किसकी करते हैं? वैज्ञानिक हुआ तो खोज करेगा ना, खोज करेगा भाई। हम कार्डियक सर्जन हैं, दीदी गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उस तरह से तो कितने हजार सर्जरी की होगी। 18 साल 19 साल एम्स में रहे ना, वो भी नौकरी कुछ की है, तब आई ना यहाँ पर, इस तरह से। ठीक बात है ना? अभी रखो बेटा। तो वो सब सारी चीजें हैं, शोध किया किसी ने अपने जीवन में। तुम अपने इस संसार में आए, तुमने अपने बारे में जाना क्या? मेरा जन्म किस बात के लिए हुआ है? मेरा जन्म का कोई मतलब ही नहीं निकला। मतलब हमारा जन्म, हम आए क्यों हैं? आडंबर रचने के लिए, स्वांग रचने के लिए, भेष बदलने के लिए, ये पट्टे पहनने के लिए, लंबा चौड़ा चंदन लगाने के लिए? इससे देश का कल्याण हो जाएगा क्या? हो जाएगा कल्याण? इससे देश का कल्याण नहीं होगा रितु। आप अपने कर्म को जब तक पूजा नहीं बनाओगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। जो बात जितना ठीक से समझ ले, घर में तो मां भूखी पड़ी हुई है, लेकिन हम जाकर के मंदिर में जाकर के जल चढ़ाने जाते हैं। कल्याण हो जाएगा क्या इससे? होगा कल्याण? नहीं होगा। साधुओं के पैर छूने के लिए आप लोगों को लालायित रहते हो, दौड़ पड़ते हो जैसे कोई भगवान खड़ा हो है। और यहाँ के साधु तो नहीं है, मैं तो दुसाधु कहता हूं, जो स्त्रियों से पैर छुलाते हैं। हमारी परंपरा तो नहीं है। हम तो स्त्री में भी देवत्व का दर्शन करते हैं, देवी का स्वरूप मानते हैं, हम पैर नहीं छूने देते उनको। लेकिन आप लोग जमशेदपुर के लोग, झारखंड के लोग या जहाँ के लोग हैं, तरह से कोई भी साधु आ जाए ना, दौड़ पड़ते हैं कि महाराज जी के एक बार चरण मिल जाए किसी तरह से। अरे वो चरण अगर आप अपने पति के पकड़े होते, अपने सास ससुर के पकड़े होते, तो साधु के चरण पकड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना? तो मैं जो बताना चाहता, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखिए जहां तक अगणित जो था, लंकापति
लंका में हनुमान जी प्रवेश किए तो देखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर, मंदिर तो बड़े सुंदर बने हुए हैं, मंदिर तो बहुत सुंदर बना रखा आप लोगों ने, लेकिन वहां पूजा होती है या ठन ठन गोपाल है? मंदिर तो घर में बनाया हुआ है, कोई आएगा, मेरी बहन जाएगी घर में, मैं जाऊंगा, कभी आओगे तो महाराज जी चलिए मंदिर दिखाते हैं आपको। क्या दिखाते हैं? मंदिर वहां बनाया हुआ है, ये हमारा बेडरूम है। मैं आपको देखिए बात कर रहा हूँ दीदी, ये हमारा बेडरूम है। कितने बाई कितने का है महाराज जी पता है? 16 बाई 18, 15 बाई 15 बेडरूम है, सोने की जगह, ठीक है ना। और अन्नपूर्णा मैया का केंद्र, बहुत मॉड्यूलर किचन बना हुआ है। लेकिन क्या उस मॉड्यूलर किचन में शुद्ध सात्विक आहार बनता है? क्या इसकी चिंता की कभी? आपने रसोई घर बनाने पर तो चिंता किया, लेकिन उस रसोई घर में कभी मेरी गौ माता के लिए ग्लास निकलता है, इस पर चिंता किया आपने? तो काहे का रसोई घर? किस बात का रसोई घर? दिखाने के लिए? क्या इस बात की व्यासपीठ से चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या मेरी माताएं नहीं जगती? लेकिन माल बटोरने की चिंता तो कथावाचकों को रही, लेकिन ज्ञान की बातें जहां करनी थी, स्त्रियों को जो अज्ञानी हैं, हम नहीं कहते कि आप साधु सन्यासी हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन साधु का तो एक कर्तव्य है ना कि आपको जागृत करे। लेकिन नहीं बताया कि बहन वहां पर चप्पल पहन के रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, स्नान करके जाना चाहिए, और सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। आखिरी रोटी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हो रही, आप सुन लेंगे तरह से केवल। मंदिर में हनुमान जी गए दीदी लंका में, अब कितनी बड़ी बात है, इसको समझना है आपको। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा, है ना। घर में भी मुक्का मुक्की, भाई बाट में काट मार हिस्से के लिए। इवन आजकल तो बाप का भी मर्डर कर दे रहा है लड़का, और लड़का भी बाप भी लड़के का मर्डर कर दे रहा है, दोनों में विकृतियां आ गई हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा, जोधा भी घर में दिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन क्या नहीं दिखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही। गयो हनुमान जी जैसे संत जब समाज का कल्याण करते हैं मेरी बहन, समाज का कल्याण संत के हाथों से ही होता है, होता रहा है, होगा और आगे भी होता रहेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं है इस भारतवर्ष को ठीक करने की सामर्थ्य रखे आज। लेकिन संतों में भी विकृतियां, आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है, इस पर चिंतन हो रहा है ना। अरे वो शंकराचार्य हैं या नहीं, इस पर चिंतन क्यों करते हो? अरे कई लोग तो कहते हैं कि सालनी दीदी जो है ना, वहां पर क्या उनकी प्रैक्टिस नहीं चली होगी तो हमने पोसारा चला रही है। डॉक्टर देवाचार्य जी महाराज वहां एम्स में थे, कुछ मिलता जुलता रहा नहीं तनख्वाह के अलावा, तो चले आए, साधु बन गए उस तरह से, है ना। कई तो हमारे समाज के विद्रोही जो जिनको टीका टिप्पणी के अलावा कुछ नहीं है, वो ऐसा काम करते हैं आकर के, ठीक है ना। गयो दशानन मंदिर माही, तो क्या देखा वहां जाकर के? शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन देख वैदेही। मतलब मंदिर तो है लेकिन गौ माता नहीं है, नदारत है, गौ माता ही नहीं है। ये वैदेही कौन है? गाय है। आज जान लीजिए गाय है ये। वैदेही जो है ना, जो सीता जी है ना, वो गाय है। कहां से प्रकट हुई है? कहां से प्रकट हुई है? धरती से। और धरती किनका रूप लेके गई थी? तो बिटिया किसकी हुई? गाय की बिटिया हुई। तो बच्चियां हैं वो गाय हैं जानकी मैया। और गए वहां से मंदिर मौन दीख वैदेही, है ना। वैदेही के दर्शन नहीं हुए हनुमान जी महाराज को, है ना। तब गए और ढूंढते ढूंढते गए, जैसे मैं आया हूं खोजते खोजते, मैं तो आते ही रहता हूं पर पहली बार खोजते ही आया था ना, ठीक है। आया, देखा वहां पर हनुमान जी, भवन एक पुनि घर, भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। ये जब भगवान का मंदिर बनता है मेरी बहन, धर्म का मंदिर बनता है, सनातन धर्म का आश्रय जहां संत पाते हैं, वो समाज में भी आज भी वो मंदिर अलग ही बनता है। गौशाला सबके यहाँ नहीं हो सकती, गौशाला तो बिरले को ही मिलती है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। क्या देखा हनुमान जी महाराज ने वहां पर जाकर के? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरण न जाय, और 9 तुलसी का वृंद तह, देख हर्ष कपिराय।
आपके घर से तुलसी जी नदारत हो गई। बहुत आजकल लोग तो कथा सुनते सुनते लोग बात तुलसी जी का सम्मान करने लगे, थोड़ा गमले में ही लगाए लेकिन तुलसी लगाते हैं, है ना। रामायुध अंकित गृह, सनातनी की पहचान ये है कि राम जी के आयुध घर में अंकित हों, लेकिन अंकित नहीं है। मेरी बहन, आप जमशेदपुर का निरीक्षण कर लीजिएगा, बाहर की बात नहीं करता, है ना। कई घर में तो लिखा रहता है कुत्तों से सावधान, लिखा रहता है, लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। जहां स्वागतम लिखा होना चाहिए वहां पर लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। और आप जाकर निरीक्षण करिए, उस घर में निश्चित तौर पे आदमी नहीं, कम से कम कुत्ते ही रहते हैं। जिनके घर में स्वागतम छोड़ करके कुत्तों से सावधान ने जगह ले लिया हो, उस घर के इंसान होंगे क्या? हैं? हमने तो कई बार पूछ लिया, भाई कुत्ते कहाँ हैं? तो बोले महाराज जी कुत्ते नहीं है। तो बोले कुत्ते नहीं है, फिर लिखवा क्यों रखा है? तो आप दृष्टि देखो मेरी बहन, वो कहता है कि महाराज जी कुत्तों से सावधान हमने इस पे से लिखवाया हुआ है कि कोई गरीब भिखारी ना आ जाए। भिखारी बड़ा परेशान करते हैं। आप सोचिए ये भारत कहाँ जी रहा है। और मैं धिक्कार करता हूं ऐसे अमीरों को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जिन्होंने गाय के लिए रोटी नहीं निकाली, गाय को मां नहीं समझा और यूट्यूब फेसबुक में चिल्लाते हैं कि गाय हमारी माता है। समझे आप ना? फेसबुक में, यूट्यूब में ये गौशाला चलती है, ठीक है ना। लेकिन जब गौशाला में मदद की जरूरत होती है कि एक नंदी की भी जिम्मेदारी कोई ले ले, उस समय हाथ पीछे कर लेते हैं, महाराज जी की जेब में चला जाएगा, शालिनी कहीं अपने घर ना बना रही है, इस पर चिंता करते हैं। हम नहीं करते। मंदिर मंदिर पति कर शोधा, देखे चैत अगणित जोधा, ठीक है ना। गाय निकल गई, किसने ले लिया जगह? कुत्ते ने। अरे मैं जीव से नफरत नहीं करता, कुत्ता पालिए, खूब प्यार करिए, भैरव का रूप है, सब लोग रखिए, लेकिन कुत्ते का स्थान गाय नहीं ले सकती, गाय का स्थान कुत्ता नहीं ले सकता। धर्म का स्थान धर्म लेगा, अधर्म नहीं ले सकता। हमको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और गए वहां पर ना तो देखा राम आयुध अंकित गृह शोभा बरने न जाए, नौ तुलसी का वृद्ध तह देख हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज गदगद हो गए कि जरूर सनातनी का घर है। क्यों? क्योंकि रामायुध भगवान के आयुध अंकित हैं, इसमें तुलसी का पेड़ दिख गया। तुलसी हमारी माता है, ठीक है। एक बार अंग्रेज आए भारत में, छोटी सी कथा 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसका आदेश है, कुछ बोलना है और मैं तभी ग्रहण करूंगा प्रसाद जब मैं बोल लूंगा। तो इधर गौ माता के प्रांगण में बैठा हूं, मेरी मैया ने मुझे बुलाया है तो मैं बोलूंगा। ब्रिटिश सरकार के टाइम में अंग्रेजों का शासन था आपके भारतवर्ष में, और अभी कोई 4 से 10-100 बार की बात नहीं है, 100 ही है ना। अंग्रेज घूमते घूमते गए अपने घोड़े में, टापू में चढ़े अंग्रेज जा रहे थे। एक किसान मिल गया, है ना। और किसान तुलसी के पेड़ में पानी दे रहा था। बहुत सारी तुलसियां लगा रखा था, श्यामा तुलसी, हरी तुलसी सब लगा रखा था। और आया तो वो जो है नीचे उतरा और वो पानी देता हो, प्रणाम करता। तो बोले तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? किसान को बोला प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो बोले प्रणाम इस पे से कर रहे हैं कि हमारी तुलसी हमारी माता है। अच्छा, तुम्हारी तुलसी माता है? इंडियंस भी वेरी ब्लडी पास्टेड इंडियंस, है ना, इनको ये भी समझ में नहीं आता कि पेड़ पौधों को माता कहते हैं उस तरह से। तो वो तो बोला नहीं, क्योंकि चाबुक चल जाते। किसान डर गया, उसने तुलसी का पेड़ उखाड़ के फेंक दिया। मैं गाय कथा बोल रहा हूँ, गौ कथा, ध्यान रखिएगा। तुलसी का पेड़ उखाड़ के फेंक दिया, ठीक ना। किसान को बड़ा गुस्सा आया, तो अपने मन में संकल्प लिया, अगर मैं अपनी गौ माता का दूध पिया है और अपनी माता का दूध पिया है तो मैं तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। लेकिन आज तो एक संकल्प भी नहीं ले सकते, क्योंकि माता का दूध पिया नहीं, गाय का दूध मिलता नहीं, गाय पालनी नहीं है, और माताएं दूध पिलाती नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति शारीरिक बनावट खराब हो जाएगी, है ना। तो बच्चे को बोतल पकड़ा देते हैं, तो क्या बोतल की सौगंध खाएगा वो? अगर मैंने बोतल का दूध पिया है तो मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। तो बोतल तो काम करेगा नहीं, क्योंकि बोतल की दूध में कैरोटीन तो है नहीं, है ना। तो उसने कहा अगर गाय माता का और अपनी मैया का दूध पिया है तो तुझे सबक जरूर सिखाऊंगा। चला गया, वो पीछे पीछे लग लिया किसान भी उस तरह से। अब गया तो देखिए बुद्धि
जा करके जंगल में, जैसे हमारे जंगल के बीच से है ना, जंगल के बीच में किसान जो है ना खड़ा हो गया, दिखा उन्हें, देखा पीछे पीछे आ रहा है। अब जा करके फिर उसने प्रणाम किया पेड़ को, लेकिन इस बार प्रणाम किसको किया था पता है आपको? केमाच, केवच का पेड़ होता है, अगर शरीर में थोड़ा सा भी छू जाए तो पूरे बदन में खुजली हो जाती है पूरी तरह से। अब जा करके, अब छूने से, थोड़ा टच करने से उसके जो छोटे छोटे कण हैं दीदी पूरे शरीर में लग जाते हैं। केवच का आप गूगल में करके देखेंगे ना, केवच और केमाच कहते हैं, केमाच होता है जा करके जंगली केमाच है ना। अब केमाच को प्रणाम किया उसने, अब देखा फिर ये इसको पेड़ को प्रणाम कर रहा है, घोड़े से उतरा अंग्रेज और जा करके जैसे ही पेड़ को उखाड़ा पूरे शरीर में केमाच लग गई, तरह से उछल कूद कर रहा है, खुजला खुजला के हालत खराब हो गई, उसकी हालत खराब हो गई पूरी तरह से, खुजला के पूरी तरह से। अब होता है कि क्या उपाय करें, कैसे करें, क्या हो गया आपका? नहीं, बोले क्या हो गया बताओ, कुछ उपाय बताओ। बोले तुमने हमारी माता का अपमान किया था। क्या कहा? तुमने हमारी तुलसी माता का अपमान किया था, उनको उखाड़ के फेंक दिया था, इस कारण से हमारे पिताजी नाराज हो गए हैं? क्या बोला? इससे हमारे पिताजी नाराज हो गए। तो अब अंग्रेज बोला कि अब तुम्हारे पिताजी शांत कैसे होंगे? बोली हमारी एक गौ मैया हैं, जब तक तुम उनकी टट्टी से स्नान नहीं करोगे तब तक, उनके पेशाब से, टट्टी से, मलमूत्र से जो जब तक तुम स्नान नहीं करोगे तब तक हमारे पिताजी शांत होने वाले नहीं हैं। बोले एक और माता आ गई, बोले गौ माता है हमारी, है ना। हमारी कितनी माताएं हैं? बोले पूरे माताएं बताओ तुम। बोले हमारी धरती माता है हमारी, मेरे जो जन्मदाता मेरी माँ वो हैं, मेरी दुर्गा माता हैं, तुलसी माता हैं, ठीक है, और गौ माता है, ये मेरी माताएं हैं जो साक्षात हैं, मेरी माँ हैं, है ना। तो जाकर के बोले कहाँ मिलेंगी? तो बोले चलो गौशाला ले आते हैं, चाकू लिया, चलो ले आते हैं वहाँ पर, और खूब गोबर से स्नान करो। अब मरता क्या न करता, खुजली के मारे जान जा रही है उस तरह से, तो पूरा गोबर लगा करके पूरा रगड़ा पूरी तरह से, है ना, गोमूत्र से स्नान किया 3 बार 4 बार, है ना, और फिर शुद्ध जल से स्नान किया, खुजली गायब हो गई। क्या हो गई? खुजली गायब हो गई। सिद्ध क्या हुआ? सीखा क्या आप लोगों ने? खुजली की अगर चर्म रोग की कोई दवा है, चर्म रोग कैसा भी हो, चर्म रोग किसी प्रकार का चमड़ी में रोग हो गया हो, और व्यक्ति अगर लगातार 1 महीने तक, और शरीर में जिसके पसीने की बदबू आती हो, पसीने की बदबू आती हो, दुर्गंध आती हो शरीर में, बैड ऑर्डर्स आते हो, वो व्यक्ति गौ माता के गोबर से खूब स्नान करे, मल के स्नान करे, गोमूत्र से स्नान करे, और स्नान करने के बाद शुद्ध जल से, इसके बाद स्नान करने के बाद शुद्ध जल से स्नान करे। जब शुद्ध जल से स्नान करेगा तो उसको किसी भी प्रकार का चर्म रोग चुटकियों में गायब हो जाएगा। ये प्रमाण है आयुर्वेद का। क्या हुआ? मतलब गोबर, गाय का दूध जितना फायदा करता है उससे लाख गुना फायदा ये आपका गोबर करता है। गोबर की पहचान नहीं जानते। और ये गुरु गोरखनाथ की भी तो कथा में बड़ी लंबी कथा है ये। गुरु गोरखनाथ जो गोरखनाथ के पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जिनके द्वारा नाथ संप्रदाय चला, नाथ संप्रदाय के साधु हुए, जो योगी आदित्यनाथ जहाँ के संप्रदाय के पीठ के साधु हुए, है ना, वो गोरखनाथ जी गोबर से उत्पन्न हुए हैं, गोबर से पैदा हुए। गोरखनाथ जी गऊ के गोबर से ही, संत के प्रसाद से, गऊ के गोबर से उत्पन्न हुए हैं। तो गोबर की कथा इतनी अमूल्य है। मैं कह रहा था, तो जब राम राम तई सुमिरन कीन्हा, विभीषण जी के दरवाजे में हनुमान जी महाराज खड़े हैं, राम राम तई सुमिरन कीन्हा। अब जैसे राम राम कहा तो हनुमान जी कहे राम राम कह रहा है। वो लंका में तो जो भी राम राम कहता था रावण बड़ी पिटाई कराता था उसकी, तो बेचैनी बहुविधि त्रासय देश निकासय में बनावटी बात नहीं कर रहा, रामचरितमानस में लिखा हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, बहुविधि त्रासय देश निकासय। जो कहा वेद पुराना, जो वेद पुराण का वाचन करता था वो रावण उसकी बड़ी पिटाई कराता था। तो यहाँ रावण में लंकापति बैठ करके, अंदर के बैठ करके राम राम कौन कह रहा है? तो कोई भी कहता, हनुमान जी कहते कोई भी कहता हो, हृदय हर्ष कब सज्जन चीन्हा, कुछ भी हो, ये इससे दोस्ती करने में अपनी नुकसान नहीं है ना। उधर हरि भगवान की प्रेरणा हुई, राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कब सज्जन चीन्हा, ऐसन हट करी हो पहचानी। आप लोग यही नहीं करते,
साधु आपको दूर भगाता हो, लेकिन जरूर जाना चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए, चाहे वो टट्टी फेंक दे, चाहे गोबर फेंक दे, चाहे लाठी मार दे, चाहे गरिया दे। साधु ने किसी को गाली दे दिया तो समझ ले भाग्य खुल गए आपके। हर तरह से ऐसन हठ करी हो पहचानी, साधु से होई न कारज हानि। साधु से मित्रता करने में कभी भी हानि नहीं होती है। इस वजह से साधु से होई न कारज हानि। हनुमान जी महाराज ने दोस्ती करी। हनुमान जी को जब आकर के विभीषण जी मिले तो कहते मैं ऐसे रहता हूँ हनुमान जी महाराज यहाँ पर जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, फिर भी अंदर बैठे अपना करता रहता हूँ। बोले ठीक है, तुमको ये बताओ तुमको चाहिए क्या? मुझे बोले रघुनाथ जी चाहिए। कौन चाहिए? मुझे राम जी चाहिए। तो राम जी तुमको जीवन में नहीं मिलेंगे हैं? हनुमान जी ने क्या कहा? राम जी तुमको जीवन में मिलने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि तुमने गाय की सेवा नहीं की है। गाय तुम्हारे इस निर्जन वन में, लंका में, अशोक के नीचे बैठी हुई है। गाय के हालचाल पूछा जा करके, गौ माता के हालचाल पूछा जा करके, कैसी हो, क्या है तकलीफ, कैसा है, कैसे उसके बाहर जाने का उपाय सोचा तुमने कभी? अगर तुमने उपाय नहीं सोचा तो तुमको राम जी कैसे मिलेंगे? और जैसे ही संत ने बताया कि हमारे राम जी तब मिलेंगे, हमारे कृष्ण जी तब मिलेंगे जब हम गोपाल बन करके गौ माता की रक्षा के लिए अपना संकल्प लेकर के खड़े हो जाएंगे, तब हमको कौन मिल जाएगा? जिससे हमारी मुक्ति होनी है। मुक्त कौन करता है? नारायण करते हैं, मुक्त करते हैं। तो जब नारायण मुक्त करते हैं तो नारायण ने जिनकी आराधना करी, नारायण ने जिनकी पूजा करी, जिनके नाम, जिनके कारण उनका नाम गोपाल पड़ा जा करके, और गोपाल उसी गौ माता की जब पूजा करोगे, उनकी रक्षा करोगे, उनकी सुरक्षा के लिए खड़े होगे, उन्हें राष्ट्र माता बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर के खड़े हो जाओगे, तो इस शरीर को, इस सरकार को भी घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा, चाहे कोई भी सरकार हो जाए। आज 100 करोड़ हिंदू हैं, 120 करोड़ हिंदू हैं, उनमें से अगर 1 करोड़ हिंदू भी खड़े हो जाएं सही तरीके से, तो आज मेरी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने में सेकंडों नहीं लगेगा। लेकिन हम अपनी तो चिंता करते हैं, लेकिन जिसको माता कहते हैं, आप छोटा सा उदाहरण, घर में कार्यक्रम होता है दीदी, घर में कार्यक्रम होता है, उसको माता कह रहे हैं। अपनी माता के साड़ी लाते हैं, दुनियादारी पता नहीं क्या क्या लाते हैं, सब कुछ लाते हैं। लेकिन गौ माता को भी जब कभी आपको चिंता होती है कि आप लबालब नाश्ता तो कर रहे हो, 56 प्रकार के भोजन तो कर रहे हो, क्या उसको भूख नहीं लगती? क्या उस पूड़ी में से निकाल करके 11 पूड़ी, 5 पूड़ी जा करके गौ माता के लिए नहीं खिला सकते? पहले मेरी माता, आप हार खरीदते हो जाके सोनी के यहाँ, हार खरीदते हो है ना, बड़े बड़े माला खरीदते हो, गहने खरीदते हो, क्या मेरी गौ माता के लिए एक लाल धागा भी नहीं है? उस तरह से अरे गौ माता तो भाव की भूखी होती है। सूखा खाती, मैं कह रहा था, सूखा खाती है, तालाब का पानी पीती है और दूध देती है आपको, ताकि आपका परिवार पल पड़े, परिवार का लालन पोषण हो जाए। ये गौ माता का मेन आश्रय होता है। विभीषण गए और रावण से लात खा ली भले, लेकिन सीता जी को कहा जा करके कि रावण तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता, तू जितना जल्दी हो सीता जी को ससम्मान वापस कर। गाय के सम्मान के लिए खड़े हो गए विभीषण जी, और जब गाय के सम्मान के लिए खड़े हो गए तो विभीषण ने लात मारी, रावण ने लात मारी विभीषण को, लेकिन लात खा करके कहाँ मिल गए? वो राम जी को मिल गए। गाय का जब तक अपमान करोगे तब तक राम जी मिलने वाले नहीं हैं। कल्याण नहीं होगा आपका कभी भी, इस भारत का कल्याण नहीं हो सकता। दीदी मेरी बात आप रिकॉर्ड कर लीजिए, इस संसार का कल्याण अगर कुछ हो सकता है तो गौ माता की रक्षा के लिए जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प होकर के अपना काम करेगा और गौ माता की पूजा करेगा, गौ माता के साथ परिक्रमा करेगा और गौ के गोबर का सम्मान करेगा, गोमूत्र का सम्मान करेगा, दूध के लिए नहीं है, फिर बात दोहरा रहा हूं, दूध के लिए नहीं, मेरी गौ माता को पालिए तो गोबर और मूत्र के लिए पालिए। वो गौ दूध से ज्यादा पावरफुल, ज्यादा कॉस्टली आपका गोबर है और मूत्र है, वो मूत्र है। और देश का कल्याण तभी हो सकता है जब देश की गौ माता की रक्षा के लिए हम सब प्राण और प्रण से खड़े हो जाएंगे, तब हमको राम जी मिल जाएंगे। और क्यों मिल जाएंगे महाराज जी? क्यों नहीं? यज्ञ, अभी मैंने पूजा से शुरुआत किया था, पूजा का फल हमको क्यों नहीं मिलता? यज्ञ हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, दान पुण्य हो रहा है, तीर्थ हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कल्याण हमारा कहीं दिखता है क्या?
नहीं दिखता। उसके पीछे कारण ये है कि हम गौ माता की पूजा नहीं करते, क्योंकि आप प्रत्येक देवता को तो आप प्रसन्न कर नहीं सकते। कर सकते हो क्या? 64 करोड़ तीर्थ हैं इस धरती पर। 64 करोड़ तीर्थों की आप परिक्रमा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो क्या? पूजा कर सकते हो क्या? 33 करोड़ जितने भी 33 कोटि देवता हैं उनकी एक साथ पूजा कर सकते हो क्या? 5 पंचदेव की पूजा करने में हालत खराब हो जाती है। 33 कोटि देवता, तो क्या वो रुष्ट नहीं होंगे? फल तो आपको तब मिलेगा पूरा जब 64 करोड़ देवताओं की पूजा करो, 33 कोटि देवताओं की पूजा करो, तीर्थों की पूजा करो, है ना? तो ये तो करना नहीं है। तो एक सूत्र दिया ब्रह्मा जी ने। अब ये काम की बात है। सूत्र ये है कि जो व्यक्ति नित्य गौ माता अपने घर में नहीं है, वो साला जाए, चारा खिलाए, चारा खिलाने के आने के बाद गौ माता का इस भाव से करे कि मेरी माँ है, ठीक है ना? इस भाव से नहीं कि गाय पशु नहीं है, पशवो न गावह, पशवो न गावह, पशु नहीं है गाय, गाय मेरी माँ है, ये भाव मान के चले और गाय की 7 परिक्रमा करे, वो घास खिलाए, और जो घास खिलाता है ये भाव रखे, मैया मेरे पास यही है, आप प्रसाद पाइए। घर में कोई भी पकवान बनाइए, गौ माता के लिए निकालिए और जा करके उनको खिलाइए। कोई भी त्योहार आए, कोई भी आप शादी अवसर वाला कार्यक्रम करिए, यज्ञ अनुष्ठान करिए, उसमें गौ का पूरा सम्मान का ध्यान रखिए आपका निश्चित तौर पर। और जो व्यक्ति गाय के खुर में चारों वेद हैं, चारों पैरों में चारों वेदों की क्या का स्थान कहाँ है दीदी? गाय के खुर में धर्म है, धर्म की रक्षा। और बैल जो है ना, धर्म का प्रतीक कौन है? बैल को कहा गया, नंदी को कहा गया, ठीक है? और नंदी की उत्पत्ति गौ माता से है, ठीक है? तो जो व्यक्ति गाय की पूजा कर लेता है ना? अब ये बात समझनी चाहिए। जो व्यास मंच में बैठ करके ठेकेदार बन बैठे हैं, सनातन धर्म का बेड़ा उठा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन हरामखोरों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्या? बोलना चाहिए ना प्रॉपर तरीके से कि भाई आप जो सूत्र बता रहे हो वो सूत्र तो दो। सूत्र क्या है? सूत्र केवल इतना है कि गाय की पूजा करेंगे तो 64 करोड़ तीर्थों की एक साथ पूजा हो जाएगी, और जब ये हो जाएगी पूजा तो आपको पूजा का पूर्ण फल यज्ञ का मिल जाएगा। फिर हमारा देश जो है ना धर्मोन्नति की ओर बढ़ जाएगा, धनोन्नति की ओर बढ़ जाएगा। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। गाय हमारी मारी जा रही, काटी जा रही हैं, कोई खड़ा नहीं होता। आजकल गोरक्षक जो तैयार भी हो रहे हैं उनके ऊपर अनेक तरह के कानून लग रहे हैं, ऐसा ये कर देगा, वो कर देगा, उन्हीं को परेशान किया जा रहा है उल्टा। उस तरह से जो गाय के लिए काम करता है उसको जेल में ठूसा जा रहा है, क्या है ये? उस तरह से इससे कल्याण नहीं होगा, ठीक है ना? तो गाय का कल्याण अगर चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, इस धरती का कल्याण चाहते हैं, इस संसार का कल्याण चाहते हैं, अपने देश का, विश्व का कल्याण चाहते हैं, जन जन का कल्याण चाहते हैं, तो गौ माता की पूजा करनी पड़ेगी। तभी जाकर के आप सभी तीर्थों का पुण्य आपको एक साथ मिल पाएगा। बोली गौ माता की जय।